नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। पीटीएस में हुआ 73वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। दहेज प्रताड़ना के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। दीपावली पर्व को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक। मरवाही की जीत पर कांग्रेसियों ने फोड़े पटाखे। और जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की हुई बैठक। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 73वें नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति का जज्बा पाले प्रदेश भर के 57 महिला नव आरक्षकों ने अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। इस मौके पर प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली 9 महिला आरक्षकों का सम्मान दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया। राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 73वां नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में पूर्व नव आरक्षकों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर अतिथि को सलामी दी। बैंड की धुन पर नव आरक्षकों का मार्च पास्ट में उनकी क्षमता और अनुशासन प्रदर्शित हो रहा था। दीक्षांत परेड की सलामी आईजी विवेकानंद सिन्हा ने ली। तत्पश्चात 57 महिला नव आरक्षकों को मातृभूमि की सेवा के लिए अनुशासन कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। साथ माननीय आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय पीटीएस राजनांदगांव भी विराजमान हैं। कह रहे हैं कि हम तैयार हैं अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए। मैं ईश्वर को साक्षी रखकर शपथ लेता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष रहकर अस्पृश्यता सांप्रदायिकता की भावना से ऊपर उठकर मैं अपने पद के कर्तव्य शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि दीक्षांत समारोह में पीटीएस पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरे प्रदेश के बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव जिले के 57 महिला नव आरक्षकों ने पुलिस प्रशिक्षण के लिए प्रवेश लिया था, जिनमें से 42 नव आरक्षक अनुकंपा नियुक्ति से हैं। बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में अभी तक 15,000 से अधिक नव आरक्षक पास आउट होकर देश सेवा में लगे हुए हैं। में समाहित करते हुए कुल 73वें महिला नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र की पूर्णता पर 537 महिला नव आरक्षक एवं 15,397 नव आरक्षक तथा विभिन्न पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण एवं सेवांतर्गत प्रशिक्षण में 15,129 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण विद्यालय में 73वें नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र दिनांक 5/9/19 से आरंभ हुआ था। इस बुनियादी प्रशिक्षण सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न इकाइयों में जिला पुलिस बल के कुल 57 नव आरक्षक प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हुए। इन 52 महिला प्रशिक्षणार्थियों में 42 जो हैं वो अनुकंपा नियुक्ति वाली हैं एवं 7 सीधी भर्ती के हैं। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक
विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि आज नक्सली उन्मूलन में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। यह गर्व की बात है। आज 73वां दीक्षांत समारोह परेड का आयोजन किया गया और जिसमें मोस्टली बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र के नव आरक्षक यहाँ पे शामिल थे। उनके द्वारा बहुत ही अच्छा मार्च पास्ट का उदाहरण पेश किया गया। उनका टर्न आउट अच्छा था, उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएँ दी। और पिछले 9 महीनों में पीटीएस राजनांदगांव में उन्होंने जो सीखा है, जो उनको सिखलाई दी गई है, चाहे वो बुनियादी प्रशिक्षण के संबंध में हो या जो आज के परिवेश जो तकनीकी ज्ञान होता है या साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन होता है, इसके अलावा उनको जो आधुनिक हथियार है उनका प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा किस प्रकार में समाज के सामने एक पुलिस अधिकारी को, एक पुलिस कर्मचारी को किस प्रकार से पेश आना चाहिए उसके संबंध में बताया गया है। और साथ में किस प्रकार से मानव अधिकारों को आपको संरक्षण करना है, उनकी रक्षा करना है और उसके लिए जो आपकी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई उसके बारे में यहाँ पे सिखलाई दी गई है। तो निश्चय ही यहाँ पे जो सिखलाई दी गई है वो जब अभी फील्ड में तैनात होंगे, निश्चय ही उनको कार्य करने में सहूलियत होगी और निश्चय ही अपने कार्य को सफलता तक अंजाम दे पाएंगे। नक्सलियों से लोहा लेकर शहीद होने वाले परिवार की महिलाओं ने आज नव आरक्षक के पद पर अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली और देश सेवा को गर्व की बात बताया है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा और मतलब गौरवान्वित हो रहे हैं कि मतलब हम लोग 1 साल से यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और आज हम लोग का पासिंग आउट हुआ, जिसमें सब सफलतापूर्वक हुई और अच्छा ही लगा। किस तरह का ट्रेनिंग दिया गया आपको? हमें राइफल के बारे में ट्रेनिंग दिया गया है, नक्सल के बारे में बताए गए हैं कि नक्सल क्षेत्र से कैसे मतलब हमको उनका सामना करना है और उनसे लड़ने की प्रेरणा मिली है। यही सब शिक्षा दिए गए हैं। अभी आप यहाँ पर नव आरक्षक बनी हैं, तो आपको पहले से लग रहा था कि हमें पुलिस में ही जाना है? नहीं सर, पहले से तो नहीं लगा। वैसे हम लोग अनुकंपा से आए हैं तो ये सोच के नहीं आए थे कि हम पुलिस में ऐसे आ जाएंगे। अचानक से हम लोग के साथ हादसा हुआ, फिर हम लोग अनुकंपा में आ गए और यहाँ आने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा लगा। यहाँ के टीचर्स, हमारे शिक्षक हम लोग का बहुत मदद किए और हम लोग का बहुत मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिए गए हैं और अच्छी शिक्षा दी जाती है यहाँ राजनांदगांव पीटीएस में। बहुत अच्छा हुआ, हमें बहुत गर्वान्वित महसूस हो रही है। और सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को अपने गुरुओं को जो है वो उनके ऊपर ज़्यादा वो है कि हम लोगों को इतना अच्छा सिखाया, उनके बिना हम लोग कुछ नहीं है। जैसे हम लोग एक मिट्टी का वो थे, कच्ची मिट्टी के थे, हम लोगों को पका के एक मटका बना दिए उन लोग। उन्हीं लोगों के जो गुरु हैं उन्हीं लोग हम लोगों को सिखाएं। इतना गर्वान्वित महसूस हो रही है। सबसे ज़्यादा हम लोगों को गुरुओं को बहुत बहुत बधाई है कि उनके प्रशिक्षणार्थी यहाँ तक हम 9 महिला आरक्षक से आरक्षक बन गए। पहले आप आम नागरिक थी, अभी पुलिस की नौकरी में आ गई। पुलिस की छवि किस तरह की समझती हैं आप समाज में? आप कैसे उसको, अगर ऐसा लगता है तो उसको सुधारेंगे कैसे? पुलिस की छवि तो अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले अनुशासन होना चाहिए पुलिस बनने के लिए। और हम लोग तो अनुकंपा नियुक्ति है, हमारी परिस्थिति थी इसलिए हम लोग आ गए, लेकिन हम लोग उस परिस्थिति में अब नहीं जाना चाहते। हम तो पुलिस विभाग में आए हैं तो हम लोग खड़ी उतरेंगे इस विभाग में अपना वो करके सही एक अच्छे पुलिस बन के ही दिखाएंगे और हमेशा सही राह में चलेंगे। 9 महीने की कठिन प्रशिक्षण के बाद नव आरक्षक हर मौसम और समय में देश के दुश्मनों से निपटने के लिए सक्षम हैं। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नव आरक्षकों का सम्मान किया गया। इसी तरह प्रशिक्षण विद्यालय में योगदान देने वालों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह के बाद नवनिर्मित विवेकानंद बैरक और पुलिस मेज भवन का लोकार्पण दुर्ग रेंज के आईजी और महापौर हेमा देशमुख ने किया। दीक्षांत समारोह में पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार, पुलिस के आला अफसर और जवान सहित 9 आरक्षकों के परिजन उपस्थित थे। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में इन दिनों दीपावली पर्व का बाजार गुलजार हो गया है। लोगों को यहां उनके मन माफिक वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं। कोरोना संक्रमण के चलते शहर की कुछ दुकानों में ग्राहकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। दीपावली त्यौहार में हर कोई नए कपड़े, गहने, सजावट के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान, रंग बिरंगी लाइटों की झालर और पटाखे खरीदने में लगे हुए हैं।
शहर में दीपावली का बाजार ग्राहकों से गुलजार नजर आ रहा है। कोरोना के बीच शहर की कुछ दुकानों में ग्राहकों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है, वहीं अधिकांश दुकानों में स्वदेशी वस्तुएं ही नजर आ रही हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष चाइनीज आइटम बाजार में नहीं पहुंचे हैं। इसके बावजूद शहर की कई दुकानों में ग्राहकों को उनके मनमाफिक वस्तुएं मिल रही हैं। दुकानदार ग्राहकों की पसंद का पूरा ख्याल भी रख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो शहर के जूनियरटी क्षेत्र में संचालित राज मार्केटिंग ग्राहकों के लिए विश्वसनीय रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की आकर्षक रेंज ग्राहकों को खूब लुभाती है। राज मार्केटिंग के द्वारा इस वर्ष दीपावली पर्व को देखते हुए विशेष ऑफर भी निकाले गए हैं। वहीं कम दाम में बेहतर क्वालिटी ग्राहकों को देने राज मार्केटिंग तैयार है। पिछले साल के अपेक्षा इस साल ज़्यादा वैरायटी रखे हैं हमारे यहाँ और रेट में काफ़ी बढ़ोतरी होने के कारण भी हम पुराने रेट से ही माल बेच रहे हैं इस बार। और डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है इस बार पिछले साल से। ऑफ़र बहुत ज़ोरदार चला रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ़र में भारी छूट चल रही है हमारे यहाँ। और उसके एक्सचेंज ऑफ़र के अलावा हम दीपावली गिफ्ट भी दिया जा रहा है। और उसके अलावा कस्टमर को होम डिलीवरी फ्री कर रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए काफ़ी कस्टमरों का ध्यान रखते हुए दीपावली के हिसाब से बहुत कुछ हम लोग ऑफ़र और गिफ्ट अभी दे रहे हैं। और इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। पूरे राजनांदगांव में मार्केट में हमारे यहाँ ज़्यादा आप देख लो कैमरा घुमा के भीड़ दिख जाएगी ग्राहकों की। कपड़ों की बात की जाए तो शहर के जय स्तंभ चौक स्थित त्रिपदा फैशन ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है। यह विभिन्न वैरायटियों में आकर्षक परिधान वाजिब दामों में उपलब्ध हो रहा है। यही कारण है कि ग्राहकों की पहली पसंद त्रिपदा फैशन बना हुआ है। कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। कहा जाता है कि कई बीमारियां दूषित पेयजल से ही होती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने की चिंता है। वीआईपी रोड महामाया चौक के पास स्थित सोनी सेल्स एंड सर्विसेज में आरओ वाटर प्यूरीफायर किचन चिमनी की आकर्षक रेंज ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है। बेहतर क्वालिटी की वाटर प्यूरीफायर से लोगों को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध हो रहा है। यही कारण है कि सोनी सेल्स एंड सर्विसेज वाटर प्यूरीफायर व किचन चिमनी के लिए बेहतर विकल्प है। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी के वाटर प्यूरीफाई अवेलेबल हैं। और वाटर प्यूरीफाई के अलावा चिमनी, किचन चिमनी और वैक्यूम क्लीनर के साथ साथ एसी अवेलेबल है। और इस दीपावली आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर शुरू किया गया है, जिसमें बहुत ही कम कीमत पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। और इनके साथ साथ गिफ्ट हैम्पर भी अवेलेबल है। हर प्यूरीफाई के साथ इंस्टॉलेशन फ्री है। वो चिमनी में 12 साल की वारंटी। और इसके साथ ही मैं ये चाहूँगी कि आप लोग एक बार ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ। राजनांदगांव में इसका पहला ये शोरूम है जहाँ सारी चीज़ें बहुत बड़ी क्वांटिटी में उपलब्ध हैं। हर प्रकार के, हर कंपनी के वाटर प्यूरीफाई उपलब्ध हैं। कि पानी जो कच्चा पानी होता है हम पीते हैं, इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बीमारियों के लक्षण यहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि ये पानी सीधे हमारे पेट में जाता है। बेहतर है अगर हम अच्छे से अच्छा पानी पीते हैं, ब्रांडेड कंपनी का पानी पीते हैं, लोकल वाटर प्यूरीफाई यूज़ ना करके अगर हम ब्रांड यूज़ करते हैं तो वही बात होती है जो लोकल जीन्स और ब्रांडेड जीन्स में होती है। तो बहनों और भाइयों, मैं चाहूँगी कि आप सभी आज के समय को देखते हुए और अपने स्वविवेक से काम लीजिए और उच्चतम क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी का वाटर प्यूरीफाई यूज़ कीजिए। और उसके लिए आप लोग एक बार ज़रूर आए सोनी सेल्स एंड सर्विसेज में। दीपावली का उत्साह पटाखों के बिना अधूरा है। ऐसे में शहर के समीप बाबूटोला रोड स्थित शिव शक्ति इंटरप्राइजेस और फरहत चौक स्थित पटाखा मॉल में पटाखों की आकर्षक रेंज इस बार भी कम दामों में तैयार है। विगत कई वर्षों से लोगों को वाजिब दामों में शिव शक्ति इंटरप्राइजेस बाबूटोला एवं पटाखा मॉल फरहत चौक के द्वारा पटाखे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्राहकों की खासी भीड़ को देखते हुए यहाँ ग्राहकों की सुविधा के लिए बेहतर व्यवस्था भी की गई है। शिव शक्ति इंटरप्राइजेज व पटाखा मॉल में इस बार भी बच्चों के लिए आकर्षक पटाखे वाजिब दाम पर उपलब्ध हैं। यहाँ पॉपअप, अनार, फुलझड़ी, लाइट और पटाखों के सैकड़ों रेंज उपलब्ध हैं।
दिवाली का माहौल बढ़िया है, किसान लोग को बोनस वोनस बढ़ गया है और 15 तारीख त्यौहार है, अब नौकरी वालों को भी पेंशन है, पैसा सब मिल गया है। बढ़िया चल रही दिवाली, मस्त है पिछले साल की तुलना में। इस साल नई कोई वैरायटी नहीं है, पुरानी वैरायटी ही चल रही है। जो पुराने फटाके जिस पुराने प्रकार के आते थे उसी प्रकार का है, नया कोई भी अभी इस साल फटाका लॉन्च नहीं हुआ है। रेट में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, 2-4-5% की। सभी प्रकार के नई नई वैरायटी के फटाका आए हैं और पिछले साल के दाम में इस दाम में कोई फ़र्क नहीं है। और कोरोना की सोच रहे थे कि माल पड़ेगी धंधे में, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक बाहर निकल रही है और कोरोना काल में सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग करके लोग बाहर निकल के फटाखे खरीदी कर रहे हैं और भारी डिस्काउंट रखे अभी हम लोग दिवाली काल के सब फटाखे हिसाब से, कोरोना की वजह से, है ना। और बहुत सारी नई नई रेंज आई है फटाखे में, गए साल से भी अच्छी रेंज आई है। और जैसे डोन हो गया, है ना, और पॉपकॉर्न हो गया, और भी बहुत सारी ये हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बहुत सारी आइटम नई नई आई है। और सिर्फ बच्चों के लिए या सभी सभी के लिए आए, बड़े छोटे सबके लिए आए हैं। बड़ी मस्त शॉट भी अच्छी आई है, बहुत सारी वैरायटी आई नई नई बच्चों को बड़ों को आकर्षित करने के लिए दिवाली के उपलक्ष्य में। शहर के बाज़ार में भीड़ से बचने लोग दीपावली पूर्व अपनी खरीदी पूरी करने में लगे हुए हैं। राकेश रजक के साथ सुरेश देवराज, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की वार्षिक बैठक राजनांदगांव में संपन्न हुई। इस मौके पर मार्शल आर्ट खेल का प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। मार्शल आर्ट आत्मरक्षा के लिए सहायक माना गया है। कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन में खिलाड़ी घर पर ही रहकर अपना समय व्यतीत किए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन ने एक बैठक आयोजित कर प्रदेश में जल्द ही मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण और प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बैठक में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, जगदलपुर, कवर्धा, बिलासपुर, सरगुजा मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ियों के अलावा बोर्ड के मेंबर एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बोर्ड के मेंबर मानव देशमुख ने बताया कि राजनांदगांव जिले में बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन की कार्यकारिणी घोषित की जाएगी और जिले में राष्ट्रीय स्तर की मार्शल आर्ट चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ यहां पर ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की बात कही गई है। इस ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। आज का मीटिंग का एजेंडा था राजनांदगांव में एमएमए को प्रमोट करना, राजनांदगांव में एमएमए के लिए टीम क्रिएट करना, बॉडीज क्रिएट करनी, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज, ताकि इन फ्यूचर राजनांदगांव में हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकें जो कि एमएमए पर बेस्ड हो और साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस की क्लासेस प्रोवाइड करा सकें, ताकि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको भी सेल्फ डिफेंस के थ्रू हेल्प हो और इन फ्यूचर हम रिसोर्स ऐसे जनरेट कर सकें जिससे यहाँ इवेंट भी हो और साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में एमएमए का ट्रेनिंग सेंटर भी राजनांदगांव में खोला जाएगा। आज इस कार्यक्रम में मैं आए हुए जो अतिथि हैं, बीच में पितामह कराटे के मुरली सर जी, मेहुल मारू भैया जी जो कि बॉडी बिल्डिंग में रह चुके हैं, और जो एमएमए की पूरी टीम आई है दूर से, सरगुजा से, धमतरी से, दूर दराज से आए, उन सबका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एमएमए के चेयरमैन नितिन भैया जी का। छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मैं एज अ मेडिकल चेयरमैन एमएमए इंडिया बोर्ड से ये मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि एथलीट्स के प्रमोशन के लिए सबको आगे आना चाहिए और एक गुड महिला होने के नाते मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर महिला को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक, मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखना चाहिए अपनी आत्मरक्षा के लिए भी, इस देश को भी सुरक्षित रखने के लिए। जैसे कहते हैं कि घर की महिला अगर सुरक्षित है, सक्षम है, तो देश अपने आप सुरक्षित है। यही मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ सीटीएमएमए की बोर्ड की तरफ से। सबसे ज़्यादा प्रगतिशील आज के डेट में वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है with more than 148 million viewers and more than 1.8 million practitioners in world, और जिसमें हमारी जो नेशनल बॉडी है इंडिया की मिक्स मार्शल आर्ट इंडिया है, जो एमएमए इंडिया के नाम से जानी जाती है। साथ ही साथ हमारे राज्य स्तर पर जो हमारी बॉडी है वो छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन है। इसमें दिशा निर्देश दिया गया कि आगे चल के क्या कार्रवाई करेंगे, क्या इसके रूपरेखा तैयार की गई और इस खेल के विकास के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का सभी लोग संकल्प लिए और आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ में MMA के प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण की रूपरेखा बनाया गया। बैठक के दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों को मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के लिए उसके नियम कानून की बारीकियां बताई गई। बैठक में मिक्स मार्शल आर्ट का पहला प्रतियोगिता जनवरी में दुर्ग में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह राजनांदगांव में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता करने का निर्णय लिया गया है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ के बोर तालाब पुलिस ने दहेज प्रताड़ना मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। डोंगरगढ़ क्षेत्र के चौकीटोला निवासी प्रार्थिया श्रीमती गायत्री बाई ने 7 नवंबर को थाना बोर तालाब आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसे ससुराल पक्ष में उसके पति सहित अन्य रिश्तेदार शादी के बाद से ही वाद विवाद झगड़ा कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मोटरसाइकिल, गैस, डाइनिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, सोने की अंगूठी व मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए की दहेज की मांग किए हुए थे। बोर तालाब पुलिस ने बताया कि प्रार्थिया का परिवार गरीब होने के कारण उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण प्रार्थिया के पति और ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित करने की रिपोर्ट का पंजीबद्ध किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रकरण में संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मामले को जांच में लिया और जांच में सही पाने पर त्वरित और तत्परता से उचित कार्रवाई कर सभी 6 महिला पुरुष आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7/11/2020 को प्रार्थिया गायत्री बाई निवासी चौकीटोला बोर तालाब द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति धर्मेंद्र एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा लगातार दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। उक्त संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए मामले में तत्परता से अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात पतासाजी की गई और आज 3 दिवस के भीतर ही सभी 6 आरोपी 3 महिला एवं 3 पुरुष को विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय डोंगरगढ़ प्रेषित किया गया। पुलिस ने पति धर्मेंद्र सहित अन्य 6 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी उपरांत माननीय न्यायालय डोंगरगढ़ भेजा गया है। इस कार्रवाई में महिला स्टाफ का विशेष योगदान रहा। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे निगरानी समिति की बैठक। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा,
और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर LED खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी-शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में सांसद संतोष पांडे उपस्थित थे। राजनांदगांव जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित दिशा समिति की बैठक में सांसद संतोष पांडे ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। उन्होंने कोविड-19 के दौरान जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित सामाजिक संगठनों द्वारा अच्छा कार्य करने पर बधाई दी है। लोकसभा सांसद व दिशा के अध्यक्ष संतोष पांडे की अध्यक्षता में आयोजित विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में सांसद संतोष पांडे ने केंद्र शासन की योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
बैठक में उपस्थित दिशा के सदस्यों ने सकारात्मक ढंग से जनहित से जुड़े मुद्दों और आम जनता की मूलभूत सुविधाओं के विकास में संबंधित विभिन्न बातों पर चर्चा की। सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों के अलावा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव भी दिए। सभी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री सृजन विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता और सुगम्य भारत अभियान की जानकारी दी गई। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारियों ने इन योजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर सांसद संतोष पांडे ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि यह शासन की महत्वपूर्ण योजना है, इसे सभी तक पहुंचाना हमारा दायित्व है, इसे पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनाने के लिए स्वीकृति मिली है और इसमें कार्य चल रहे हैं। उन्होंने सभी अधिकारी को समय सीमा में व गुणवत्तापूर्वक निर्माण के लिए गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। दिशा समिति की बैठक में जितने भी पुराने संपन्न कार्य हैं उसकी समीक्षा की गई और साथ ही साथ कोरोना काल में जिस प्रकार से सफाई के, स्वास्थ्य के कर्मचारी और अधिकारियों ने काम किया, उनको भी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई। और जितने भी अपने 42 विभाग आते हैं दिशा कमेटी में, उन विभागों की विस्तार से समीक्षा की गई, इसीलिए लगभग 4.5 घंटे लगे। सुगम भारत निर्माण के लिए किस तरह योजना तैयार की गई? सुगम भारत निर्माण के लिए पहले भी यहाँ ट्रेनिंग का काम हुआ है और भविष्य में जैसे ही ये कोरोना की समापन होता है फिर से उसमें शुरुआत करेंगे। और जितने भी अपने नौजवान हैं उनको सब प्रकार से उनको जो जो आवश्यकता है उसके हिसाब से यहाँ कौशल्य विकास का काम किया जाए। बैठक में राजनांदगांव विधायक प्रतिनिधि लीलाराम भोजवानी, खैरागढ़ विधायक प्रतिनिधि विनोद ताम्रकार, जनपद अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच जनप्रतिनिधि सहित कलेक्टर टी.के. वर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती तनुजा सलाम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी, एसडीएम राजनांदगांव मुकेश रावटे एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। मरवाही विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का उत्सव मनाते हुए शहर में मानवबंदी चौक में महापौर की अगुवाई में कांग्रेस जनों ने पटाखे फोड़े और उत्साह दिखाया। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव के निर्णायक जीत के आंकड़े से ही कांग्रेस जनों ने उत्साह मनाया और शहर के मानवबंदी चौक में जमकर पटाखे फोड़े। इस दौरान महापौर ने कहा कि यह जीत मरवाही की जनता की जीत है। इसके लिए सभी कांग्रेस जन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मरवाही चुनाव में अभी तक से हमारी जीत होगी, जीत तय है। इसी खुशी में आज कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार की ओर से जीत की खुशी मनाई जा रही है और हमारे भूपेश बघेल जी और मोहन मरकाम जी को बधाई दी जा रही है। मरवाही विधानसभा से विधायक रहे अजीत जोगी के देहांत के बाद यह सीट खाली हो गई थी और इस सीट पर पूरे प्रदेश की सियासी निगाहें भी लगी हुई थी, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी और उनकी पुत्रवधू ऋचा जोगी चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन जाति से संबंधित मामले को लेकर वे इस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाए। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस सीट पर चुनाव जीतना लगभग तय माना जा रहा था। कांग्रेस प्रत्याशी ने इस सीट से अपनी जीत दर्ज की और कांग्रेसियों ने कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।